हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस वृषभ, ये आपका रीडिंग है। टॉरस, ये जो रीडिंग है ये 16 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस करेंगे। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है टॉरस, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। वृषभ, बाकी स्पिरिट का जो भी मैसेज रहेगा स्ट्रेट वे आपके पास ही पहुंच जाएंगे। टॉरस जून, वाओ, सेरेंडिपिटी, ब्यूटीफुल। ये आपका पास्ट एनर्जी है टॉरस। आप ऑलरेडी कोई एनर्जी के सामने खुद को सरेंडर कर चुके हो जो कि काफ़ी पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट तक आपको ले जा रहा है। आपको एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रहा है। एंड देन यू स्टार्ट आस्किंग अबाउट योर स्टेबिलिटी। कार्ड नंबर 31, 3+1 इज इक्वल टू 4। कार्ड है वाई, मतलब सवाल हो रहा है अस्तित्व पे। हम कौन है, मैं कौन हूँ, क्या काम है मेरा। एंड देन हियर एंड नाउ, एग्जैक्टली। जब सारे सवालों के जवाब मिल जाता है ना, जब पता चल जाता है कि एक मकसद के लिए ये ज़िंदगी मिला है और वो मकसद पूरा करना ही हमारा लाइफ का मोटो होना चाहिए, वही दायित्व लेके हम लोग आए हैं, तब जाके हियर एंड तब जाके ना अभी के लिए काम करता है इंसान। वरना क्या करता है, बहुत लंबा प्रोसेस करता है, बहुत ये करना है, इंश्योरेंस करना है, वो करना है, फलाना ढिमका, इतनी ज़्यादा, क्योंकि डरे हुए रहते हैं इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ऊपर वाला तो छोड़ ही दो, बट जो इंसान एक बार सरेंडर कर लेते हैं उसके बाद जब उसकी अपलिफ्टमेंट होता है कॉन्शियसनेस की, तब जाके उसके अंदर सवाल होता है कि तो फिर मैं कौन हूँ, अगर मेरे को कौन यहाँ पे भेजा है, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस, व्हाट शुड आई हैव टू डू, व्हाट इज़ माई वर्क, ये वो सब कुछ। और जब उस सारे सवालों का जवाब मिल जाता है ना, तब इंसान सिर्फ आज और अभी के लिए जीता है। उनका और कोई मकसद नहीं रहता। आज और अभी के लिए जीना ही तब परम धर्म हो जाता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है प्राणा, एग्जैक्टली उसी में तो प्राण है। जब आप प्राण के लिए कुछ करते हो, यानी सोल कॉन्शियसनेस होके आपका सोल कनेक्टिविटी के साथ हायर कॉन्शियसनेस की सारी मैसेजेस को फॉलो करना, तो आपके ज़रिए हजारों प्राण तक फैल जाता है एनर्जी। देखिए इस पिक्चर में एक लड़की बैठी हुई है, पीछे दोनों पैर है, ये उसकी इर्द की मतलब स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए कैसे बटरफ्लाई की तरह उसकी विंग्स फैल है। दिस ऑल आर द विंग्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी वाइज उसका विंग्स दिखाई दे रहा है। ऊपर में देखिए प्राणा का ये जो सहस्रार के ऊपर का जो क्राउन चक्र के ऊपर जो खुलता है ना, दैट इज़ प्राणा। तो ये कार्ड इस रीडिंग में कैसे एप्लीकेबल हो रहा है वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। टॉरस, आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न भाव, यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आप टॉरस हो तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी मैचिंग हो सकता है। ठीक है, ओके। द चाइल्ड, देन द माउंटेन, एग्जैक्टली। एक्चुअली जब सवाल आने लगता है ना, वो सारे सवालों के जवाब को ना निगलना यानी एक्सेप्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है। एंड देन कम द सन, एग्जैक्टली। फॉर अ ब्यूटीफुल कार्ड टॉरस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्योंकि देखो सरेंडर जब कर लेते हो ना तो बच्चे बन जाते हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि सरेंडर आप सिर्फ पिता माता के सामने ही करते हो। और जब आप जगत पिता यानी द यूनिवर्स के सामने सरेंडर करते हो तो आप उनके बच्चे हुए ना। सो तब आपका क्या टेंशन है, बाप रहते हुए बच्चे के क्या टेंशन रहता है। वो अपना बिंदास मस्त मौला होके घूमता है, तो वही मस्त मौला आप हो जाते हो। और तब आता है कुछ यहाँ का सवाल, दुनियादारी की सवाल। तो फिर ये मेरा जन्म देने वाला पिता कौन है, क्यों आया, ये नौटंकी जो चल रहा है जिसका हम पार्ट है, ये क्यों हो रहा है, ये सारी सवाल। तो वो सारी सवाल का जो जवाब मिलने लगता है ना, वो एक्सेप्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। बट वो स्तर भी आप जब क्रॉस कर लेते हो, देन कम्स द ब्राइटनेस। वाह, एंड द सन, ब्यूटीफुल। अरे यार, ये तो एक कार्ड ही बात कर रहा है आपका, और क्या बात करें हम तो। ये कंप्लीट हो रहा है जैसे एक कार्ड के साथ रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 कार्ड लेके।
टॉरस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। चलिए चलिए, टॉरस, वृषभ वृषभ वृषभ, टॉरस 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 टॉरस, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन आता है द डेविल एनर्जी। वाओ, यस यस, आई गॉट द आंसर। देखो मैंने क्या बोला था, पास्ट एनर्जी में क्या दिख रहा है, सरेंडर। आपने सरेंडर कर लिया। जैसे ही आप पिता के सामने सरेंडर करते हो, कोई भी, मतलब आप अल्लाह, रसूल इस्लाम बोलो या जीसस बोलो, बुद्धा बोलो, शिव शंभू बोलो, कोई भी नाम से, तो आप जब अपने आप को सरेंडर कर देते हो कि मौला तू ही सब कुछ है, तेरे इशारों से नचाना है, नचना है, हम तैयार है, जब तो टेंशन की अंत होती है। कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9, 9 मतलब ख़त्म होने का। क्या ख़त्म होना है, टेंशन। ज़िंदगी में जो भी सारा आपका टेंशन था ना, और क्या बन जाना है, बच्चा, उनका बच्चा बन जाना है। और उनका बच्चा जब बनोगे तो क्या आता है, स्टेबिलिटी। कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। और जब स्टेबिलिटी आती है ना, तब आप चाहो ना चाहो, आप सोचो ना सोचो, आप कुछ भी करो, पैसा तो आपके इर्द गिर्द छप्पर फाड़ के आने लगते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बना देता है। टॉरस, आप हो अर्थ साइन, और आपके आसपास इतनी पैसे, इतनी मौके, इतनी सब कुछ आने लगेंगे ना, आप रख नहीं पाओगे। आपको लगेगा ले ले और किसी को दे देते हैं। ये आपका ऑलरेडी पास्ट एनर्जी हो चुका है। मैं जिस टॉरस की एनर्जी को पकड़ी हूँ यहाँ पे, उस टॉरस के ये पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, या तो फिर हो रहा है, क्योंकि मैं ये जून का रीडिंग कर रही हूँ, जून सेकेंड हाफ का। ये है आपका प्रेजेंट एनर्जी, यानी जून के टाइम का हो सकता है। उस वक्त आपका ना सवाल उठ रहा है, तो अगर सरेंडर करने पे इतना मिलता है तो मैं हूँ कौन, मेरे को तुमने क्यों बनाया, अच्छा तो मैं कोई काम के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो ये जो ये जो मेरा जो परिवार है, ये जो सारा सब कुछ हम दिन रात मेहनत करके, ये जो 2 पल के रोटी के लिए, 2 वक्त के रोटी के लिए इतना मेहनत, ये सब, तो तब आपको आंसर मिलता है। उस आंसर के साथ ज़िंदगी की प्रैक्टिकल कहानी के साथ वो आंसर का इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि उसको मान लेना जैसे एक पर्वत के समान हो जाता है। आप स्टेबल हो, स्टेबिलिटी की और सारी सवाल है, सारी सवालों की जवाब आपको ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय को खोदने का। क्यों? क्योंकि आपने यही देखा है, मेहनत करो तो फल मिलेगा। बट मेहनत मतलब जैसे शारीरिक मेहनत, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपके पिताजी करते थे बहुत मेहनत, तब जाके शायद महीने के एंड में आपको उनको 25-30 हज़ार का सैलरी मिलता था और वहीं से सारा परिवार चलता था। अभी आपने क्या किया, मौला पे सब छोड़ दिया, ईश्वर पे सब छोड़ दिया, हाथ ऊपर करके बोल दिया और सिर्फ उन्हीं का गान, उन्हीं का भजन, उन्हीं का नाम। और जैसे जितना आप मेडिटेशन उन्हीं पे जितना डूबने लगते हो, वो इतना रोशनी, इतना क्लैरिटी देते हैं कि आप एक काम करते हो, इतना सारा पैसा आ जाता है। आपके पिता इतना सारा काम करते थे, इतनों सौ पैसा आते थे, आपका इतनों सौ काम में इतना सारा पैसा। तो ये एक रिवर्स हो गया, और ये रिवर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल दुनिया के लोग सिर्फ भगवान को ना मान के, सिर्फ सरेंडर ना करके कितना काम करते, कितना मेहनत करते हैं, और हमको देखो, हम सिर्फ उन पे छोड़ दिए तो हमारा इतना सा मेहनत पे इतना पैसा आ रहा है, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स बना दिया गया है। आपका फ्यूचर एनर्जी को देखो, फ्यूचर में क्या कहते हैं, तो स्पिरिट का क्या कहना है कि हम लोग अतीत को लेके सोचते हैं, हाय मेरे तो ज़िंदगी बर्बाद हो गए, मेरा दुनिया लुट गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब कंप्लेन करते 10 साल 15 साल 20 साल की पुरानी कहानी भी इंसान भूल नहीं पाते हैं। अच्छा बताओ, प्रेजेंट सिचुएशन, आज की डेट में बैठ के तुम 79 की कहानी बता रहे हो, 1979 की, तुमको कौन सा सुख मिल रहा है? अच्छा, अभी तुम 2023 में बैठ के 2043 का प्लानिंग कर रहे हो कि 43 में मेरा बेटा जब पहुंचेगा ना, इतना सारा। अरे यार, तुमने देखा है 43 आते हुए?
तुमको पता भी है 43 तक तुम जियोगे कि तुम्हारा बेटा जिएगा? नहीं ना। देन व्हाई आर यू प्लानिंग फॉर 43? व्हाई आर यू नॉट एंजॉइंग टुडे? तो नाउ, हियर एंड नाउ मतलब जहाँ पे हो और जिस वक्त हो उस वक्त को एंजॉय करो, उस वक्त के प्लानिंग करो कि आज सुबह को मैंने सुबह देखा, सूर्य नमस्कार किया, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, मेरे को और एक दिन का मौका मिल गया, तो चलो आज का दिन बेस्ट बनाते हैं। इतना सारा काम करेंगे, इतना घर का सफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबको मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा वाह आज का दिन बहुत अच्छा काटा। ठीक है भगवान जी, कल अगर जिंदा रहे ना, कल मिलेंगे, फिर कल का प्लानिंग करेंगे, फिर कल काम करेंगे ज़बरदस्त कर। तो ये नाउ, हियर एंड नाउ, अगर कोई इंसान ऐसे करके चलते हैं ना, कार्ड नंबर देखो 32, 3 + 2 = 5, यानी एक नया शुरुआत, एवरीडे एक न्यू लाइफ, एवरीडे एक नया शुरुआत। उसकी ज़िंदगी में सूर्य देवता रहते हैं। कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4, स्टेबिलिटी। उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हैं, उसके लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ शुरुआत, नया शुरुआत, और उसके लाइफ में सूर्य देवता का चमत्कार रहते हैं, रोशनी रहते हैं, ब्लेसिंग्स रहते हैं, ताकत रहते हैं, सब कुछ रहता है। बाकी रहा द डेविल। ये जो डेविल एनर्जी है ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी का कार्ड है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है अब अगर ऐसे जिंदा रहोगे, ऐसे अगर प्लानिंग करके चलोगे ना, तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है, ठीक है, ये जो पति पत्नी कार्मिक रिलेशनशिप होता है। देखो, पति को लगता है शैतान ने पत्नी के साथ मेरे को बांध दिया, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगा। पत्नी को लगता है शैतान ने पति के साथ मेरे को बांध दिया, बट कहाँ है शैतान के साथ बंधन? ये तो तुम दोनों बांधे हुए हो, यहाँ पे तो सिर्फ बैठा हुआ है शैतान, इसका तो कुछ भी नहीं है तुम दोनों के ऊपर, पर तुम दोनों का ये सोच है, और यही है हमारा कर्मा। ये जो फल खाने के लिए मना किए थे बट फल खाए थे, और उसी के बाद से हम दोनों जो पति पत्नी होते हैं ना, दोनों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते, और अगर भरोसा भी करते हैं ना, कहीं छोटा सा इधर से उधर हुआ चुक जाता है। तो ये जो रिश्ते हुआ मेल के साथ फीमेल का, फीमेल के साथ मेल का, ये जो इतना झंझट, ये सब कुछ है कर्मा। तो इसीलिए अगर आप आज के लिए, अभी के लिए नए रोशनी के साथ, नए ज़िंदगी के साथ प्लानिंग करते हुए ज़िंदगी बिताओगे, तो ये चलती फिरती जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है आपकी लाइफ की, वो डेविल यानी नेगेटिव एनर्जी आपको देना बंद कर देगा। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाएगा। सो ये रहा आपका। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपकी भविष्य बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर एनर्जी है। आपको अगर कोई भी कार्मिक कारण से कुछ भी दुख मिल रहा था, तो आने वाले दिन में बहुत जल्दी आपको वो दुख से निवारण हो जाएगा। और यहाँ पे स्पिरिट ब्लेसिंग्स ये दे रहा है प्राणा, कि आप एक भरपूर प्राण हो, आपके सोल कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कंप्लीटली ब्लेस्ड हो, और आपके इर्द गिर्द जो भी आते हैं, आपसे जो भी मिलते हैं, जो भी आपके बनते हैं, वो आपसे प्राण मतलब एनर्जी को सक कर लेते हैं। सो अगर आप एनर्जेटिक हो तो दूसरे लोग आपको सक करके, आपका एनर्जी लेके अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं। तो सोच लो आपके अंदर कितना प्राण है, कितना एनर्जी है। सो ये है, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी रीडिंग टॉरस। आप बहुत खूबसूरत एक जर्नी में हो, बहुत अच्छी तरीके से आप चल रहे हो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, क्योंकि उसी में आपको मिलेगा आपकी लाइफ का पर्पस, उसी में आपको सारे सवालों की जवाब मिलेंगे, उसी में आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।